3 घंटे बिताने के लिए उनका अनुभव मुझे पूरा विश्वास है कि अपने जीवन को बोझ को हल्का करने में बहुत ज़्यादा मदद साबित होगी उससे। सर आप आमंत्रित हैं, आप सेशन की शुरुआत कर सकते हैं सर, सभी तैयार हैं हम लोग। Thank you so much. आत्मा नमस्ते एवरीवन। ओके, तो अभी रानी जी का धन्यवाद, रानी बोत्रा मैडम, आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं लोगों की लाइफ के कुछ दुख दर्द को ठीक कर सकूं, कम कर सकूं। ओके, यदि मेरा आवाज प्रॉपर है तो यस टाइप करें। यस यस, ओके ग्रेट। नहीं, सभी लोगों को मेरा आवाज प्रॉपर है, बढ़िया। जब हम लोग ये करते हैं फॉरगिवनेस के बारे में, आज मुझे 3 दिन के लिए आप लोगों ने इनवाइट किया है, उसमें से पहला दिन जो है वो फॉरगिवनेस के बारे में है। और हम लोग फॉरगिवनेस क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए, इन सब चीजों के हम लोग प्रश्न तो आपको देंगे ही, सॉरी प्रश्न के उत्तर तो हम आपको देंगे ही देंगे। बट सबसे पहले मेरा एक सवाल है, क्या हमारे मन में कई सारे प्रकार की नकारात्मक भावनाएं या नकारात्मक घटनाएं, कई लोगों ने हमें हर्ट किया है, कई लोगों को हमने हर्ट किया है, ऐसे कभी इंसिडेंसेस हमारे लाइफ में है क्या, और उस वजह से आज तक हम अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। जैसे वो व्यक्ति दिखते हैं, देखने के बाद में हमें पता चलता है कि ये हमें नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, बट फिर भी वो है, स्पेशली हमारे हस्बैंड, वाइफ या सास ससुर, कोई भी हो सकता है, कुड बी एनीवन। ओके, तो ऐसे कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जिनसे आपको परेशानी है, यदि है तो यस टाइप करें। इससे ले लो। किसी की लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, कई बार हमें एक्सेप्ट करना भी काफी भारी पड़ता है लाइफ में। जी सर। ओके, मैं सभी लोगों के चेहरे देख पा रहा हूँ, कुछ लोगों ने वीडियोस ऑफ करके रखे हैं। आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है कि मैं आपको हेल्प कर सकूं कि आपके लाइफ में जो भी पेन है उसको काफी हद तक कम कर सकूं। बट लेकिन मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपके लाइफ में पेन है या नहीं है, तो मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या है, कहाँ जाना है, किस तरह से हमें। जस्ट अ मोमेंट, जल्दी सेट कर लीजिए उसे। ओके, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारे लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स है, और उन सब प्रॉब्लम्स के वजह से हमारे लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, और उन सब प्रॉब्लम की जो वजह है शायद हो सकता है हमारे नियर एंड डियर सी है। अब कई बार ऐसे घटनाएं हुई है हमारे लाइफ में जहां हम लोग हर्ट हुए हैं, और वो हर्ट अब तक हमारे लाइफ में चलते जा रहा है। जहां दुख मिला ना, हमें दुख मिला है, और फिर वो बिल्ड होते गया, कुछ दिनों के बाद में कंटिन्यू बिल्ड होते जाता है। और जब रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सबसे बड़ा जो उसका कारण होता है वो लोगों को माफ न करने का। पहले तो हमें बचपन से ही सिखाया नहीं गया है कि लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, ये सबसे बड़ा उसका मेन कारण रहता है। मैंने आज तक मेरे करियर में एक चीज देखी है, सबके साथ में व्यवहार कैसा करना चाहिए यदि हमें स्कूल में सिखाया गया होता तो शायद मेरे ख्याल से 90% प्रॉब्लम दूर हो गए होते। वो नहीं सिखाया गया है, लोगों को कैसे हमें बिहेव करना है, उसके साथ साथ लोगों को कैसे हमें एक्सेप्ट करना है, उनके दुर्गुणों के साथ में और उनके सद्गुणों के साथ में। यदि हम उन दोनों गुणों के साथ में यदि लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अब जैसे हमारे विचारों का मतभेद होता है, विचारों के मतभेद हुए, और उसके साथ साथ हमने अपने लाइफ में
अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में लोगों के अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट कह सकते हैं कि रिएक्शंस देखे हैं। उस रिएक्शंस की वजह से हमारे लाइफ में हमें जनरली कई हर्ट हुआ है, कहीं ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, कुछ हमारे मन के विपरीत हुआ है, और फिर ये ऐसा करते करते हमारी लाइफ आगे बढ़ती गई। कई सारी चीजें हमने अपने सिस्टम में उसको पकड़ के बैठे, और उस वजह से हमारे लाइफ में पहला प्रॉब्लम आता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तो हम लोग लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाए, उस वजह से पहला प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगा रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अब ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, जैसे ही व्यक्ति दिखता है तो उसके बारे में हम नेगेटिव, हमारे मन में भावनाएं आती है, ये पहला उसका सिम्टम्स है। तो दूसरा नेक्स्ट लेवल के यदि हम लोग देखेंगे तो वो जैसे ही आता है, सामने आता है व्यक्ति, तो हमें अपने आप चिढ़ आती है, अपने आप चिढ़ाना शुरू हो जाती है। ये नेक्स्ट लेवल का सिम्टम है। थर्ड लेवल का है, जैसे ही वो व्यक्ति हमें दिखता है, आप देखेंगे जैसे वो व्यक्ति हमें दिखता है, बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, उसको देखकर हमें सिर में पेन आना शुरू होता है। ये ऐसा कंटिन्यू कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलते रहता है, और उस वजह से आप देखेंगे कि हमारे लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम से फिर फिजिकल प्रॉब्लम की ओर हम अग्रसर होना शुरू होते हैं, हमारे लाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब ये फिजिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं कुछ व्यक्ति, और उस व्यक्ति भी कुछ ऐसे होते हैं हमारे घर के, मान लीजिए, या बाहर के लोग हैं जिनको हम आसानी से अवॉइड नहीं कर सकते, और उस वजह से हम उनके साथ में रहना पड़ता है। हमारे दिमाग में कई सारे नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस है, उनके बारे में, हमारे बारे में भी कुछ अलग अलग नेगेटिव इमोशंस है हमारे बारे में भी, और ये सब चीजें हम साथ में लेके चलते हैं हमारे लाइफ में। और जैसे जैसे हम लोग ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। कई सारे लोगों को एसिडिटी के प्रॉब्लम होंगे, कई लोगों को आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ लोगों को स्ट्रोक या कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ये सबका जो प्रॉब्लम है, उसकी जो जड़ है, वो है लैक ऑफ फॉरगिवनेस। हम लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और उसके साथ साथ उनके लाइफ, हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ में भी हम लोग डील नहीं कर पाए, और उस वजह से फिजिकल प्रॉब्लम तो आया ही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी आ गए, और उस वजह से रिलेशनशिप के बाद में भी आते हैं फिनेंशियल प्रॉब्लम्स। ऑफकोर्स हमारा जो एक रूटीन सेट हो जाता है, कहीं कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, उससे हम कुछ चीजें सीखते हैं, सीखने के बाद में दूसरी बार डिसाइड करते हैं कि ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। अब वो ऐसे व्यवहार नहीं करने की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्लाइंट के साथ में भी हमारा वैसे ही व्यवहार होता है, लोगों के साथ में भी वैसे ही व्यवहार होता है, और फिर उनके पास में तो ऑप्शंस है, भले हमारे घर वालों के पास में ऑप्शंस नहीं है, हमसे सर्विस ले या ना ले, हमारे पास में आए ना आए, तो फिर ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हमारे लाइफ में स्टार्ट होना शुरू होता है। अभी हमारा लाइफ का रूटीन चला है, सर्कल शुरू है, यदि आपने देखा होगा उसको विशियस सर्कल कहा जाता है। इसी में हमारी लाइफ पूरी तरह से 180 डिग्री घूम रही है, इस तरह से 360 डिग्री घूम रही है। पहले तो हमें व्यक्ति का स्वभाव पसंद नहीं आएगा, स्वभाव पसंद नहीं आने की वजह से हम मानते हैं कि वो व्यक्ति खराब है, व्यक्ति खराब है ऐसा हमने मानना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ में रिलेशनशिप बिगड़ना शुरू होता है। रिलेशनशिप बिगड़ना शुरू हो गया तो हमारे इमोशंस एंड थॉट्स वो नेगेटिव होना शुरू होते हैं। उसके बाद हमें आना शुरू हो जाता है फिजिकल प्रॉब्लम, और फिजिकल प्रॉब्लम के बाद में भी कई बार हमारे पास रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बाद फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम के बाद में फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और फिर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया इसलिए फिर से स्ट्रेस बिल्ड हुआ, फिर से हमारा प्रॉब्लम होता है, घर वालों के ऊपर गुस्से निकलते हैं। ये ऐसा विशेष सर्कल में हम लोग फंस जाते हैं। ऐसे कई सारे लोगों के साथ में हो चुका होगा। यदि आप इस तरह आपको ये साइकिल समझ में आया है तो यस टाइप करें, या तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं यदि वो समझ पा रहे हैं तो यस टाइप करें। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू सर सुषमा जी। बातचीत सर जूम पर चैट और टाइप थोड़ा नहीं कर पाएंगे, आदत थैंक नहीं यू। है इंटरेक्शन की, तो कई सर लोगों वो को कहना है माइक ऑफ करके, हाँ सर, पर वो माइक शायद ऑन टाइप नहीं करके कर पा बोलिए। रहे हैं, नो हाँ, प्रॉब्लम, चलेगा। तो मैं आपकी माइक ऑन भावनाओं को करके समझ बात गया। करते हैं। तो ये साइकिल से, ये सर्कल से बाहर कैसे निकलना है,
कुछ लोग हमारे लाइफ में अभी भी है जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, और जैसे वो व्यक्ति हमारे सामने आते, भले ही हो सकता है शायद उन्होंने बॉडी छोड़ दिया हो, अभी इस दुनिया में नहीं है, पर लेकिन उनका जब भी जिक्र निकलता है तो हमें एग्जैक्ट वैसे ही सारी घटनाएं दिखती है या हमारे सामने होती है 3D व्यू में। उन्होंने आपके साथ ऐसा 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 व्यवहार किया, और जब ऐसा ऐसा व्यवहार किया ये हमारे सब सामने दिख रहा है, उस वजह से हमें दुख भी होता है, और सेम हम दुख अनुभव करते हैं उनको जैसे ही हम याद करते हैं। तब सेम खुशी का भी है, उनके साथ में यदि हैप्पीएस्ट वाले मोमेंट होंगे, अपने हैप्पी मोमेंट होंगे, तो आपको वो हैप्पी भी आपको याद आएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग दुख के साथ घिरे रहते हैं ज्यादा, तो हमें दुखी वाले ही ज्यादा याद आते हैं। आज हम लोग इन्हीं सब पैटर्न को फॉरगिवनेस के माध्यम से तोड़ने वाले हैं। अब ये कैसे होगा? वेरी सिंपल लॉजिक है, हमें पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो जब हम लोग को पीस ऑफ माइंड कब आएगा? जब हम लोगों को माफ कर पाएंगे, उन्होंने हमारे साथ कुछ भी किया है, उन्होंने हमारे साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स हुए हैं, मतलब फिजिकल इंजरीज दी है, शायद हो सकता है हमारे माँ बाप हो, उन्होंने हमें कुछ मारा हो, या फिर कोई भी हो सकता है जिन्होंने फिजिकल इंजरीज आपको दिया है। अब तो हो सकता है वो दिन भी नहीं है, उसके साथ साथ वो लोग भी नहीं है, उनको हम माफ करेंगे बड़े दिल से। कुछ लोगों ने हर्ट किया है वर्बली, कुछ बोलने के बाद, हर्ट करने के बाद वो सब सारी दिमाग में रह चुकी है हमारे गाथाएं। ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं, उन सबको हम लोग माफ करेंगे। उसके साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से कई सारे मेंटल इंजरीज चलते रहते हैं। कई बार होता है कि हम लोग बोल भी नहीं सकते, ऐसे कई बार होता है ना, बोल भी नहीं सकते, लेकिन मन ही मन करते थे कि हाँ तू, तेरे साथ में भी ईश्वर बुरा करेगा, तुझे भी यही एक्सपीरियंस होगा, वगैरह वगैरह, ऐसे सब चीजें हमारे दिमाग में चलते रहती है। वो हम लोग मेंटल इंजरीज को कहते हैं। तो वो भी हमें आज यहाँ पर सारी चीजें छोड़ देनी है, और देन उसके बाद हम जब स्टार्ट करेंगे खुद को फॉरगिव करना, तो हम दूसरों को भी फॉरगिव करने वाले हैं, आज खुद को भी फॉरगिव करने वाले हैं। ताकि आप जब खुद को फॉरगिव करेंगे, दूसरों को फॉरगिव करेंगे, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें कब तक फॉरगिव करना है? जब तक हमें शांत और रिलैक्स ना लगे, और इसका इम्पैक्ट आपके पूरे फिजिकल बॉडी पर आएगा। अब वो किस तरह से आएगा, क्या आएगा, हम लोग फॉरगिवनेस होने के बाद में उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये आपने समझ लिया है, जब भी हम फॉरगिव नहीं कर पाते किसी को, तो हमारे मन में एक प्रकार का, जिसको हम लोग बोलते हैं अवरोध भाव, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, वो क्रिएट होता है कि नहीं, मुझे माफ नहीं करना है। मानता हूं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप लोग शायद हो सकता है कि 7 जन्म तक याद रखना चाहते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होंगे आपके लाइफ में, बोले मैं इनको तो 7 जन्म नहीं भूल सकता, माफ नहीं कर सकता, ऐसे भी कई लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे भी लोग बैठे होंगे यहाँ पर, बोलेंगे यही 7वां जन्म समझ लिया और मुझे माफ कर दे। स्पेशली वट सावित्री की पूर्णिमा पूजा होती है हमारे यहाँ पर, मैं हमेशा बोलता हूँ यही 7 जन्म है, ऐसा समझ ले 7वां जन्म है, बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। दूसरे के साथ में भी कार्मिक ऑब्लिगेशन है, उनको भी तो चांस मिलना चाहिए, अकेले अकेले को चांस मिलेगा तो कैसे हो पाएगा। एनीवे, कोई बात नहीं, ठीक। तो समझ गए आप, मतलब मैं जो समझाना चाहता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हमें उनको फॉरगिव करना है जिनको हम 7 जन्म तक भूल नहीं सकते, तो उन्हें फॉरगिव करना है। और उनके वजह से हमारे लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, शायद हो सकते हैं वो हमारे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, कोई भी होगा। फिर दूसरी बार हम सभी लोगों को माफ करेंगे, फिर हम उसके बाद में खुद को माफ करेंगे। कई बार ऐसे हमने देखा है कि जब हम लोग खुद को माफ नहीं कर पाते हैं, तो खुद को माफ नहीं करने की वजह से अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, थायराइड जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बॉडी में, या और कई प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जब हम खुद को माफ नहीं कर पाते। तब यदि हम लोग खुद को माफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो हमारा जो चक्रास है, जैसे मैं प्राणिक लिंग से बिलोंग करता हूँ, जैसे पहले से कहा गया था, ये पूरा का पूरा जो साइंस है वो एनर्जी साइंस बेस्ड साइंस है। तो हमारे 7 चक्रास के बारे में कहा गया है, प्राणिक लिंग 11 मेजर चक्रास के बारे में कहता है। हर चक्रास का 3 फंक्शंस होते हैं, फिजिकल फंक्शंस होते हैं जो
फिजिकल लेवल के ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। उसी के साथ साथ इमोशनल फंक्शंस होते हैं जिसको साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी कहा गया है। साइकोलॉजिकल फंक्शन से कई सारे चक्रास करेज से बिलोंग करते हैं, मतलब अलग अलग उनका स्पिरिचुअल फंक्शंस है। कुछ लोगों का अलग अलग स्पिरिचुअल फंक्शंस भी होते हैं। 3 फंक्शंस होते हैं, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल। ये तीनों प्रकार के चक्रास के फंक्शंस होते हैं। अब जैसे हम लोग ये फॉरगिवनेस करते हैं तो ये तीनों अलग अलग चक्रास पे हमारे जो एनर्जी बॉडी है उस पर इम्पैक्ट करते हैं। और जैसे ये हमारे चक्रास पे इम्पैक्ट करना शुरू हुआ, क्लेंजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्लीन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ये क्लीन होना शुरू होता है उसका सारा इम्पैक्ट हमारे पूरे के पूरे बॉडी में आता है। और पीस जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पीस, पीस मतलब शांतता। तो वो जो शांतता है, ये जो वर्ड है अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल वर्ड है। अब ये पीस को हम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? थ्रू फॉरगिवनेस। और जब पीस एक्सपीरियंस करते हैं तो वो जो एनर्जी आती है तो हमारे पूरे के पूरे ऊर्जा शरीर में आती है, आभा मंडल में आती है। और वो आभा मंडल में आने की वजह से हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे जहां जहां हमारे शरीर में तकलीफें हैं वो ठीक करना शुरू करता है। ये अलग प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम लोग ऐसे ही ला नहीं सकते या बना नहीं सकते। आपको एक्सपीरियंस करेंगे जब हम लोग फॉरगिवनेस करते हैं तब आप पक्का एक्सपीरियंस करेंगे उसको। क्लियर? तो हमारे ऊर्जा शरीर पर उसका इम्पैक्ट आएगा और उसका जैसे इम्पैक्ट आया तो ऑटोमेटिकली फिजिकल लेवल पर भी उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो कितने लोग अभी रेडी है फॉरगिवनेस करने के लिए, एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए? वाओ, सारे लोग जिन्होंने वीडियोस ऑन करके रखे हैं, वेरी गुड, सभी लोग रेडी है। ओके, हो सकता है आंसू निकले, चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझना, जब फॉरगिव करते हैं तो वहां आजू बाजू में कोई नहीं है, मैं और सिर्फ मैं हूं। और मेरे सारे जो दुख है और जिन जिन लोगों ने हमें दुख दिए हैं उन सबको याद करेंगे और सबको फॉरगिव करेंगे। फिर बाद में खुद को फॉरगिव करेंगे। ओके, वेट। रानी भूतड़ा मैडम, मेरे पास कितना समय है? सर अभी 40 मिनट्स है अपने पास। 40 मिनट्स है ना? हाँ थैंक सर, हाँ थैंक जी सर। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देते रहता हूँ, इंस्ट्रक्शन उस तरह से हमें करना है। सबसे पहले आपको 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। हमने कहा था कि नमस्ते पोजीशन पे हाथ रखना है, तो इस तरह से नमस्ते पोजीशन पे हाथ रखना है। और ब्लेसिंग पोजीशन पे हम लोग हाथ रखने के लिए कहते हैं, तो फिर आपको इस तरह से आशीर्वाद मुद्रा में हाथ रखना है। ब्लेसिंग पोजीशन इस तरह से, जहां हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं तब। ओके, ठीक। तभी हम लोग आंखें बंद, जीभ तालू से लगी रहेगी। अपना सारा ध्यान सिर के ऊपरी भाग पर, मन ही मन कहे, परम पिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का सविनय पूर्वक आवाहन करते हैं कि आप हमें लोगों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करें। आप सभी का धन्यवाद। अब अपने सामने उन सभी लोगों को देखें जिन्होंने आपको दुख दिए हैं।
मन ही मन कहे मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने में जो भी आप सभी ने मुझे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक, भावनिक, जो भी आपने मुझे दुख दिए हैं, उन सभी दुखों के लिए मैं आप सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। जो भी मन में हो रहा है उसे होने दे। जो भी हो रहा है उसे होने दे। ना ही रोकना है, ना ही टोकना है। आपको जो भी घटनाएं याद आ रही है उसे आने दे। मैं आप सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। मैं आप सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। मन में जो भी हो रहा है उसे होने दे। मैं आप सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। जो भी उन्होंने हमारे साथ किया है, जो भी हमें दुख दिए हैं, उन सभी दुखों के लिए उन सबको क्षमा करे। ना तो वो दिन है, ना ही वो व्यक्ति है। उन सभी को पूर्णतः क्षमा करते रहे। अब अपने हाथ ब्लेसिंग पोजीशन पे रखिए। उन सभी को आशीर्वाद दे। मन ही मन कहे परम पिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत,
दया के देवता, क्षमा के देवता, आप सभी का धन्यवाद कि आपने इन सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। इन सभी को आशीर्वाद देते रहिए जब तक आपको शांत नहीं लगता। इन सभी को आशीर्वाद दें। अब अपने हाथ फिर से नमस्ते पोजीशन पे रखें। अब अपने सामने अपने आप को देखिए। अब उन सभी घटनाओं को याद करें जहां आपने अपने आप को दुख दिए हैं, अपने आप को दोषी माना है। मन ही मन कहे, मैं अपने आप को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। मैं अपने आप को पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। अब उन सभी को अपने सामने देखें जिनको आपने दुख दिए हैं। वह सभी लोग आपके सामने हैं।
जाने अनजाने में जो भी मैंने आप सभी को दुख दिए हैं, उन सभी दुखों के लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। मन ही मन कहे, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे क्षमा किया। परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान किया। आप सभी का धन्यवाद। अपने शरीर पर ध्यान दें। शरीर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है, वह सभी ठीक होते जा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें खोलें। कैसे लग रहा है? शांत, रिलैक्स? हाँ सर, रिलैक्स लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ सर। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सो मच श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच एज यूजुअल। एमएन सेशन। ओह, थैंक यू सो मच दिशा मैडम, आप यहाँ थे, हमें पता ही नहीं था। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। काफी दिनों के बाद में, काफी सालों के बाद में आपने मेरे साथ फॉरगिवनेस सेशन अटेंड किया। यस सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। आई मीन शब्द ही नहीं है। थैंक यू रानी, थैंक यू सो मच रानी। यस यस। थैंक यू, ग्रेट। थैंक यू। ये जो आपने एक्सपीरियंस किया, जिसको हम लोग फॉरगिवनेस सेशन के माध्यम से हमने आपको बताना शुरू किया। जैसे हम लोग फॉरगिवनेस सेशन करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब फॉरगिवनेस सेशन होता है, उसमें जो एनर्जी आती है, जब हम लोग दूसरों को माफ करते हैं, तो वो एनर्जी जो है हमारे सिस्टम में आती है, हमारे चक्रास में आती है। और जब हमारा चक्रास उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने आप को धीरे धीरे ठीक करना शुरू करते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस किया आपने पीस, ये तो सिर्फ 0.1% था। यदि आप अल्टीमेट फॉरगिवनेस पे पहुंचेंगे, हर दिन आप अपने आप को फॉरगिव, मतलब अपने को कह सकते हैं कि फॉरगिव करेंगे कंटिन्यू, लोगों को, अपने आप को, और जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया उस तरह से यदि आप फॉलो कर पाए, तो उस वजह से क्या होगा ना कि आपका
कंटिन्यू वो एनर्जी के साथ में ट्यून रहेंगे और आप फॉरगिव कर पाएंगे, और इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली आपके लाइफ पर आएगा कि आपके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ हद तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी इन सब चीज़ों से सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे लाइफ में पीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब हमारे लाइफ में यदि पीस मिल रहा है, हमारा मोटो यही था फॉरगिवनेस के माध्यम से, पीस थ्रू फॉरगिवनेस, कि हम लोगों को माफ करके हम अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाए जहां शांतता ही शांतता है। दूसरों ने जो भी गलतियां की है हम उन्हें माफ कर पाए, हम अपनी गलतियों को माफ कर पाए। कई बार हम दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देते हैं, खुद की गलतियों की तो हमें खुद देते ही है। तो उन सब एक लेवल पर पहुंचे जहां हमें ना तो किसी के हर्ट याद आए, ना हम वहाँ कुछ हमारे लाइफ में प्रॉब्लम ही ना बचे। और उस लेवल पे यदि आप इस्टेब्लिश कर पाए अपने आप को तो वो सबसे सही रहेगा, और फॉरगिवनेस से आप वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं, और कुछ ही समय में आप आपके फिजिकल प्रॉब्लम से भी फिजिकल प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने ये सेशन में एक्सपीरियंस किया है ये सिर्फ 0.1% है। ये जो भी एक्सपीरियंस किया, पीस आपने एक्सपीरियंस किया, अच्छा लगा वगैरह, ये सब 0.1% है। यदि हमने ये फॉरगिवनेस के माध्यम से 2% भी लाइफ में अचीव कर लिया, कुछ चीजें एक लेवल अचीव कर लिया जहां हम सबको माफ कर पाए, तो हमारे लाइफ में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और हम लोग धीरे धीरे अपने आप को आगे की ओर लेके जाएंगे, जिस वजह से हमारा लाइफ हैप्पी रहेगा, हमारे साथ रहने वालों का लाइफ भी हैप्पी रहेगा, और हम अपने आजू बाजू में हैप्पीनेस स्प्रेड कर पाएंगे अपने विचारों से। अपने लोगों को हेल्प करने के लिए हम ऑलवेज तैयार रहेंगे। तो एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे जब हम ऐसे जो इतने भी सारे जो मेंबर है, जो विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के जितने भी सारे मेंबर से आज यहाँ पर है, तो हम अपने आप में एक कम्युनिटी है, अपने आप में एक फैमिली है, और हमारी भी कुछ फैमिलीज है। और जब इन सब में इन्वायरमेंट में यहाँ पर हमने वो पीस, हार्मनी, प्रोग्रेस, ये सब चीजें अचीव कर लिया, तो ऑटोमेटिकली एनर्जीज हमारे घर में जाएगी, और हमारे साथ जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं उनके पास ये स्प्रेड होगा। तो ऑफ कोर्स हैप्पीनेस, जॉय का जो इन्वायरमेंट है हम क्रिएट कर पाएंगे। जैसे रानी मैडम का जो सपना है कि लोगों को हैप्पीनेस दे पाए, लोगों को फ्री कर पाए उनके दुखों से, और जो हमने खुद ही माने हैं ये दुख किसके हैं, ये मेरे दुख है, मेरे पास में ऑप्शन है, सामने वाला मुझे हर्ट करेगा या नहीं करेगा। यदि मैं वो कर पाऊं, यदि मैं उस लेवल पे हूं कि मेरे पास में ऑप्शन है, मैं मेरा रिमोट सामने वालों को क्यों दूं कि जब वो अच्छा कहे तो मुझे अच्छा लगे, जब वो बुरा कहे तो मुझे बुरा लगे, क्यों? हमें अपने पास में अपने ही सारे रिमोट रखने के अधिकार है। तो रानी जो मैडम बताना चाहते थे, डॉक्टर रानी बूतला, कि लोगों की लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस आए। तो ये जो हैप्पीनेस आपने आज छोटा सा 15 मिनट के प्रोसेस से एक्सपीरियंस किया है, ये 0.1% है। यदि आप इसको अपने लाइफ में उतार पाए और अपने लाइफ को, लाइफ में रेस्ट ऑफ द लाइफ जो भी है कंटिन्यू आप रेगुलर फॉरगिवनेस कर पाए, तो आपके लाइफ में यकीन मानिए जॉय, हैप्पीनेस, पीस, ये सिर्फ कहने के लिए वर्ड नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, और अल्टीमेट हैप्पीनेस आप में भी रहेगा, लोगों में भी आप ट्रांसफर कर पाएंगे, और ऑटोमेटिकली आपके सारे सराउंडिंग में वो हैप्पीनेस आएगा, और एक सोसाइटी जिसको हम समाज कहेंगे, तो हम एक हैप्पीनेस मतलब जिसको क्या हैप्पीएस्ट समाज बोलिए, या फिर जैसा भी आप इस सोसाइटी को नाम देना चाहें, हैप्पी सोसाइटी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं भी नाम देना चाहूंगा, तो हम वो क्रिएट कर सकते हैं। हैप्पीनेस हमारे अंदर है, सामने वालों के अंदर है, और पीस, तो ये आप रेगुलर कीजिए, इसका इम्पैक्ट आता है हर हमारे लाइफ के एस्पेक्ट पर, फिजिकल, इमोशनल, रिलेशनशिप, फिनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, हर चीज को आपको हेल्प मिलेगा इससे अपने आप को हील करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए। ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो मुझे रानी मैडम ने दिया, उसके लिए मैं थैंक यू कहूँगा। और अभी मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन आंसर के लिए करते हैं क्वेश्चंस।
सभी लोग अपने-अपने प्रश्न रख सकते हैं सर के सामने। अपनी दुविधाएँ आप साझा कर सकते हैं अपनी सर के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा महसूस हुआ कि जब आप बोल रहे 1% में ही इतना अच्छा फील हुआ, तो आगे का बोल नहीं सकते, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। इसका बहुत ही रिजल्ट अच्छा आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। और कोई प्रश्न पूछना चाहेगा या अपना अनुभव यहाँ शेयर करना चाहेगा? निसंकोच अपनी, अभी सर ने कहा है ये हमारा विभू परिवार, तो आप लोग निसंकोच अपनी बातचीत, अपने मन को हल्का कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं यहाँ सब। इसीलिए स्पीकर्स हमारे साथ सब जुड़ रहे हैं। इतना सुंदर योग बनते जा रहा है कि आप अपनी बात साझा कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक, निसंकोच। ये रेगुलर करना है क्या, रोजाना जैसा अभी आपने करवाया ये रोज करते जाइए, हर दिन करना है हमें। बहुत बहुत बढ़िया। अभी 3 दिन तक कराएंगे ना आप हमें? बिल्कुल 3 दिन में अपने को आदत लग जाएगी। बिल्कुल। रेगुलर करेंगे तो रूटीन में आ जाएंगे सर जी। और इसका रिजल्ट आएगा। मैं कुछ परेशानियों के कारण डिप्रेशन की स्थिति में जाने की स्थिति में हूँ, जी तो आप मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करें। ओके। डिप्रेशन की स्थिति में जब हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला होता है कि हम परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जो भी ये हमारे हुआ है। मन में जो भी शायद फिजिकल प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम कहिए या फिनेंशियल प्रॉब्लम या जो भी जैसी भी परिस्थितियां हैं, हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वीकार करते समय हम सारे प्रॉब्लम्स को एट अ टाइम स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, स्वीकार कर लिया इसका मतलब ये है कि हमने सरेंडर कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हम लोग सबसे पहले स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद में हमारे सारे के सारे जो मन में जितने भी अस्वीकार भावों के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसको हम पहले बंद कर देते हैं कि ठीक है, ये परिस्थिति है, अभी इसके वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले उसको स्वीकार कर लीजिए। देन उसके बाद में हमें इस पर काम क्या करना है, सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं ना कि जब फोकस करते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। कैसे कई सारे प्रश्न आते हैं हमारे मन में, वो नहीं आना चाहिए। मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, और मैं ही दुखी हूँ, या मैं ही अतिशय भाग्यशाली हूँ। नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना चाहता मैं। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वर्ड हम अपने आप को कहते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आप जो भी आपके साथ में परिस्थिति को स्वीकार कीजिए, जो भी आपके साथ में हुआ है या जो भी हो रहा है, और फिर आप उससे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढेंगे तो ये डिप्रेशन जैसा कंडीशन आएगा ही नहीं। और पहली चीज है तो डिप्रेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं पर है, सिर्फ स्वीकार भाव और अस्वीकार भाव के साथ में ही होता है। ऑफकोर्स इस पर रिसर्च किया गया, सारी चीजें लाई गई है। कई सारे लोग ऐसे ही इसको यूज करते हैं, डिप्रेशन वर्ड को, स्ट्रेस वर्ड को, टेंशन वर्ड को, बट एक्चुअली उसमें कुछ है ही नहीं। सिर्फ जैसे आप लोग उसको ब्रेक करेंगे तो समझ में आता है कि थोड़ी समझ कम होने के कारण हमें ये प्रॉब्लम हुआ है। हम अपनी समझ डेवलप कर लें उसके बारे में, तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आप अपने आप को स्वीकार भाव निर्माण करें, आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। रोज फॉरगिवनेस कीजिए, हो जाता है। यस, थैंक यू। और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है? सर, एक प्रश्न ऐसा था कि अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है या अपेक्षित व्यवहार नहीं कर रहा है, समझो मेरा कोई कलीग है जो छोटा है और वह ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो और वह रोज मेरे साथ में मतलब एक ही ऑफिस में हम लोग काम करते हैं और तो मैं कैसे उसे माफ करते जाऊं, वो दोबारा करते जाएगा उसी तरह का व्यवहार। तो ये फॉरगिवनेस से क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा मुझे या मेरे रिलेशनशिप को मेरे कलीग के साथ में या मेरे जूनियर के साथ? ओके, तो सबसे पहला तो मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग फॉरगिवनेस करते हैं तो फॉरगिवनेस जब करते हैं तो ये किसी आशा आकांक्षाओं के साथ में नहीं करते हैं। हम फॉरगिवनेस करते हैं, मुझे उसने बुरा लगा, जो भी उसने किया मेरे साथ में, इसलिए मैं उसको माफ करता हूँ। जब हम माफ करते हैं
तो उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि जैसा मैं सोचता हूँ। ये तो वहां पर एक्सपेक्टेशंस आ गई। तो वहां विदाउट एक्सपेक्टेशंस आपको फॉरगिव करना है। जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए रात के 2 बजे उठता है, कहता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है। तो जब हम लोग उसको खाना खिलाते हैं उतने ही प्यार से, नाराज नहीं होते उस टाइम पे। तो उसमें क्या है, वो प्रेम है, लव जिसको हम लोग कहते हैं। वो जो प्रेम है वो यदि रिलेशनशिप में आ जाए तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं लगेंगे। बट वो कलीग्स होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि भाई दूसरा व्यक्ति है, बट वो दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसे हमें विदाउट एक्सपेक्टेशंस माफ करना है, पहली चीज। दूसरा है, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रोज यही काम कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, किसी और को हर्ट कर रहा है, किसी और को हर्ट कर रहा है, ये उसके स्वभाव में आ चुका है। तो हम इतने जल्दी उससे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो आपको हर्ट ना करे। ये कंटिन्यू रिपीट करेगा जब तक, अनलेस एंड अनटिल वो अपना लेसन लर्न नहीं करेगा तब तक ये करते ही रहेगा। तो हमें इतना करना है कि हमें उसको माफ करना है और उसको ब्लेस करना है कि उसको सद्बुद्धि प्रदान करें। और कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे तो वो आपको हर्ट करना कम कर देगा, बट किसी दूसरे को हर्ट करेगा। ये कंटिन्यू होगा। इसमें ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि नहीं कर पाए, वो करेगा, हर्ट करेगा, हर किसी को हर्ट करेगा वो, क्योंकि उसके स्वभाव में है वो। और कुछ दिन के बाद आपके साथ में उसका जो कार्मिक ऑब्लिगेशन है, कार्मिक अकाउंट है, वो खत्म हो जाएगा और वो आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें तब तक उसको कंटिन्यू फॉरगिव करते रहना है जब तक वो हमसे, जब तक वो हमें परेशान करना ना छोड़ दे, तब तक हमें कंटिन्यू करना है। और एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हम फॉरगिव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों को साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं तो पता चला आज आपने माफ किया, घर जाके सास ने बोला कि टेंशन में, मतलब सास ने कुछ बोल दिया तो टेंशन में आ जाओ, बोले आज फॉरगिवनेस किया और मेरे सास ने ऐसा मेरे साथ में कैसे किया। तो फॉरगिवनेस काम नहीं करता, तो ऐसा कुछ ना करें। हाँ हाँ ठीक, जी। समझ गए आप लोग? तो रेगुलर करते रहिए फॉरगिवनेस। कुछ दिन के अंदर आपको मिलेगा ही, ऐसा हो जाएगा जब आप ऑफिस से होकर घर में पहुंचेंगे तो सास आपके लिए खाना बना के रखेंगी। और आई एम जस्ट किडिंग, एनीवे, बट ऐसा हो सकता है। तो क्या ईश्वर ने मुझे मेरे इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को भेजा है क्योंकि मेरे कोई कर्म ऐसे बने हुए थे ऑलरेडी? यस एग्जैक्टली। कई बार जो हम देखते हैं हमारे माता पिता, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस होते हैं आने से पहले। ये बहुत बड़ा साइंस है, कभी वक्त मिले तो आप समझिएगा इसको। हम आने से पहले हमारे पास में 2-4 ऑप्शंस होते हैं, ये देश, ये माता पिता, ये रीजन। तो हम वहां से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं। माता पिता सिलेक्ट कर लिया, वहां पर आ गए। वहां से आने के बाद में जो भी हमें लेसन सीखना था, तो शायद हमने स्मार्ट वे से सीखे हो, चाहे हमने कुछ इंटरेस्टिंग वे से सीखे हो, लेकिन हमें सिखाने वाले लोग अवेलेबल थे वहां पर। तो वो व्यवस्थाएं थी, माँ बाप से लेकर तो चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ये सब व्यवस्थाएं थी आपको कुछ चीजें सिखाने के लिए। फिर स्कूल में गए, स्कूल में कुछ लोगों ने सिखाया। तो स्पेसिफिक स्कूल में ही गए, स्पेसिफिक टीचर ने ही आपको सिखाया, हर किसी ने आपको नहीं सिखाया। तो वो आपके लिए व्यवस्थाएं थी, वो कुछ चीजें आपको सिखा सके। बाद में जब शादी करके हुए आप लोग गए थे तो आपके पास में 4-5 ऑप्शंस थे। जब शादी करने के लिए उसमें से एक आपने सिलेक्ट किया, वही सिलेक्ट किया जिसके साथ में ज्यादा आपका कार्मिक ऑब्लिगेशन है, या वहां से मैक्सिमम आपको सीखना था। तो आप वहां से सीखे, वहां गए। उसके बाद में जो जो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई लाइफ, वैसे वैसे कई सारे प्रॉब्लम्स आते गए, और कई सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद में आप वहां से रास्ते निकालते हुए, चाहे मनमुटाव हो चाहे कुछ भी हो, वहां से हमें जब तक वो चीजें लेसन सीखी नहीं हमने, तब तक वही कंडीशन रही। और फिर उसके बाद में हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आना शुरू हुआ, हमारे जैसे मन का होना शुरू होता है। तो ये जो व्यवस्थाएं होती है, लोग, हमारा ईश्वर ने हमारे लिए वो व्यवस्थाएं बना के रखी है। हम कैसे कैसे ग्रो होंगे उसका डिवाइन प्लान ऑलरेडी पहले से ही है, ऑलरेडी प्लान तय है। ये तो सारे जो लोग हैं ये मात्र सिर्फ एक निमित्त है। और इसीलिए हमें ये जो व्यवस्थाएं बना के दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट हमें घर वाले ही करते, बाहर वाले तो करते ही नहीं है। जी। और ये हमारे लिए व्यवस्थाएं है। तो हम उसको इस वे से देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं, ये कुछ लेसन हमें सिखाने के लिए आए हैं। कुछ लेसन सीख लेंगे और आगे बढ़ लेंगे, इतना ही। तो अच्छा जी सर। ये सर जो माफ़ी या क्षमा हमें माँगना है वो जो व्यक्ति जिसके साथ हमारी अनबन हुई है, उससे माँगना है या ईश्वर से माँगना है? नहीं, हम तो सबसे पहले उसी को मांगते हैं। अल्टीमेटली हम मांग तो ईश्वर से ही रहे हैं।
हम है तो आखिर ईश्वर का ही ईश्वर का ही अंश है, तो फिर मांग तो ईश्वर से ही रहे हैं हम। लेकिन वो समझ आने के लिए तो शायद कई इनकारनेशन लग जाए, इसलिए हमें कोई तो रूप चाहिए, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं कि भाई सामने वाले को माफ कर रहे हैं, बट अदरवाइज हम तो ईश्वर से ही कर रहे हैं। जब तक जब कोई सामने मतलब हमने अगर किसी से माफी मांगी है मानसिक तौर पर, जैसे अभी हमने यह जो फॉरगिवनेस सेशन किया अभी, इसके बाद में क्या हमें उससे, अगर हमारी बातचीत नहीं थी तो क्या हमने दूसरे दिन जाके उससे बातचीत कर लेनी चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है इसमें, केस टू केस वैरी करेगा। यदि मान लीजिए आपके कोई कलीग्स है या बॉस है, तो इतना जल्दी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके साथ में कुछ चेंज आएगा। यदि आपके साथ मान लीजिए कोई आपके घर वाले व्यक्ति है, तो ऑफकोर्स आपको यदि काम है उनसे, तो आप उनसे बातचीत तो कर सकते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जहां पर आप एक बार जिसने हर्ट किया है हमें, हम उनको माफ कर दें, माफ कर देने के बाद में हम उनके साथ में हो सके तो थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि हमें पता है कि ये आदमी हर्ट करेगा ऑलवेज। पर कुछ लोग ऐसे हैं जहां हमें ये नहीं कर सकते, हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी कहिए, या ननद, या वट कई सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जिसको चाह कर भी हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जी। कुछ लोगों को यदि ऑप्शन दिया जाए तो शायद हो सकता है कल ही वो ऑप्शन चूज कर ले, बट नहीं हो सकता, पर बड़ा विचित्र काम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे कहते हैं, ये सब कंटिन्यू जब आप माफी मांगते जाएंगे, करते जाएंगे, तो कुछ वक्त के बाद में हमारा ऐसा ही स्वभाव हो जाएगा कि जो लोग हमारे लाइफ में नहीं चाहिए वो अपने आप चले जाते हैं, अच्छा। हमारे लाइफ से अपने आप चले जाएंगे, और उस वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जहां हमें पता है कि स्पेसिफिक एरिया छेड़ने के बाद में हमें दुख ही मिलेगा। कई सारे लोगों की, स्पेशली घर वालों की, इसमें ना एक प्रैक्टिकल वे से चेकलिस्ट बना लेना चाहिए। हमें कंफर्म पता होता है कि पति या हस्बैंड या वाइफ ये पॉइंट रेज किया तो पक्का चिढ़ेगा, तो उस पॉइंट को कंफर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा हर किसी को सुधारते बैठने का कोई काम नहीं है, या शुद्ध शब्दों में कहा गया तो हमारा ठेका नहीं है। वो अपना देखते बैठे, हमें पता है डायबिटीज है, यदि वो खा रहे हैं, इट्स योर चॉइस। इंश्योरेंस करके रख लेने का, 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तो 10 करोड़ का इंश्योरेंस कर लेने का, पता है कि ये जाएगा, हमें सेफ्टी होना चाहिए, वेरी प्रैक्टिकल वे। उसको ज्यादा सोचने से फायदा नहीं है। बोल रहे हैं शुगर है, क्यों खा रहा है, नहीं मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और उसको छेड़ दे तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अब क्या करेंगे। कई सारे लोगों को इसकी आदत है, उनको टोको तो यहाँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, पक्का इंश्योरेंस करवा लो, टेंशन नहीं है। मैं ऐसे ही, मतलब ये मैंने प्रैक्टिकल में से देखे हैं कुछ लोगों को, क्योंकि आप उस एरिया को छेड़ते जाओगे ना, तो रिलेशन में कभी अच्छा नहीं होने वाला है। हालांकि हम लोग उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं कि भाई तुम क्यों प्रॉब्लम में जा रहे हो, हमें पता है कि इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगा, बट फिर भी नहीं करते हैं। तो इसलिए कुछ एरियाज हैं उसको आप छेड़ो ही मत, चेकलिस्ट बना लेना चाहिए। सास को क्या चाहिए, 6 बजे यदि टी चाहिए तो उसके बाद में पहुंच जानी चाहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या पसंद है क्या नहीं है, ससुर जी को क्या पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहू, यहाँ पर कई सारे सास भी हो सकते हैं, बहू को पता है कि क्या पसंद है क्या नापसंद है, कुछ हद तक उन सब चीजों को ट्राई करने की कोशिश करें, घर में हार्मनी बनी रहे। बट बहुत ज्यादा नहीं होता है तो कंफर्म जस्ट लिव इट, उनको उनकी लाइफ जीने दीजिए, आप अपनी लाइफ जिए। कुछ चेकलिस्ट बनाकर रखना बहुत जरूरी है, इसी से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। और कीप सेफ डिस्टेंस बहुत जरूरी है, स्पेशली हम लोग अपने करियर में तो कर सकते हैं कीप सेफ डिस्टेंस, बट घर में थोड़ा सा नहीं हो पाता है, बट प्रैक्टिस कीजिए, हो जाए तो ज्यादा बेटर। यस। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। सर, मेरा प्रॉब्लम ऐसा था कि जैसे शुरू में सास बहू में ऐसे बहुत हो जाता था, जैसे उनका नेचर ऐसा कि मैं बोलूंगी वैसे ही करना, और उनको थोड़ा भी ऐसे कुछ बोले तो जमता नहीं था, वो तो टेढ़ा, तो एक भी वर्ड्स निकला तो। लेकिन अभी ये 15 साल हो गए समझो, अब ऐसा है कि उनको वो बहुत अच्छे से बात करते हैं मेरे साथ,
लेकिन अब मैं उनको एक्सेप्ट नहीं, वो तो उसके दिल से नहीं करती। जैसे अब उनको लगता कि नहीं मैंने इसको जान लगाना, लेकिन मैं उनके उससे नजदीक नहीं जा पाती। जैसे अब वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनको भी ध्यान में आता होगा कि अपन ने इसको किया नहीं, आपने बहुत इसके साथ गलत व्यवहार किया। लेकिन अब जो आप बोलते कि मैं बहुत बोलता भी मैंने जैसे योगा कर रहे हुए इसको ऐसे क्षमा कर दिया, लेकिन आज फिर से मुझे कुछ तो वैसे याद आया कि थोड़ा सा मेरा मूड ये हो गया कि आपने ऐसा किया। ऐसा एक खाली बार हो जाता है। वो उनकी तरीके से तो वो बहुत ट्राई कर रहे कि तू हंसते खेलते रहे, तू ऐसा रहे, लेकिन मैं पहले की बात है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर तुमने पहले तुमको ये पता नहीं चला कि हंस खेल के रखना, हारमोनी रखना जो आप बोल रहे। तो ये कभी कभी लगता है कि तुमने पहले कितना किया। मेरे तो उसमें 15-20 साल निकल गए ना लाइफ के, ना मेरा अच्छे से करियर हुआ ना कुछ हुआ, और अब तुम इतना अच्छा मेरे साथ ये कर रहे तो वो शायद उनका कनेक्शन कट गया है। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या था? तृप्ति जी आप म्यूट है। अभी आ रहा आवाज? हाँ, अभी आ रहा है। तो अपन उनको लगता है कि इसमें हंसते खेलते रहना, सब करना, तो मुझे कभी कभी फिर से याद आता है एक खाली बार। तो फिर आप जो बोलते हैं फॉरगिव करना, हरदम तो नहीं पॉसिबल होता ना। ओके, तो अब सबसे पहले मेरा सवाल है, दुख किसको हो रहा है, आपको या जिसने आपको दुख दिया है उनको? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि फिर ये अब इतना मुझे जान लगा रहे, फिर पहले ही से ऐसा करते थे तो कितना अच्छा रहता था, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल सही, अब तो तुम्हारे समझ में आ रहा, फिर पहले तो बिल्कुल सही है। तो अभी सबसे पहला तो वही है ना कि आपको अभी परेशानी हो रही है कि वो अभी अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए यही तो आप चाहते थे। नहीं, अभी मुझे तो फिर मुझे ये मैं पहले चाहती थी, अब तो मैंने बहुत ऐसे डिस्टेंसिंग हो गया तो ठीक है। मैं पर अब फिर से वो अच्छा रहे तो फिर मुझे लगता कि क्यों बोलते, मैं फर्ग्यू भी कर रही रोज उनको योगा कर रही, तो पर आज मुझे थोड़ा ऐसे ये हो के आ गया कि नहीं, फिर तुम ऐसा बोलते, फिर ऐसा मैं उनको तो बोली नहीं, पप्पा जी को बोली, लेकिन फिर उनको लगता कि जान दे अपन अब हंसते खेलते रहना। तो पर मेरा दिल ऐसे ज्यादा उनके साथ कनेक्ट होता ही नहीं, जैसे उनको लगता कि मैंने बहुत उनको ये करना, तो बिल्कुल मुझे भी समझता है, लेकिन नहीं, आपका 110% सही है। बट अभी हमने सबसे पहले उनको माफ करना जरूरी है, और जब हम लोग माफ करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या है ना, अभी ये जो सारा आप जो बोल रहे हैं, अफकोर्स पुराना वाला जो दुख है वो सब सामने आ रहा है कि भाई पहले क्यों नहीं किया, मेरा क्यों आपने इतना लॉस करवाया है। दैट इज ओके, वो हो गई, वो रहेगा, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी ही वैसी है। पर अभी आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। अब हैप्पीनेस यदि आपको चाहिए तो पुराने दिन तो है ही नहीं ना। अभी हमें उन सब चीजों को छोड़ना है, लेट गो कर देना है, अपने सिस्टम से छोड़ना है, और वो उनके लिए नहीं, आपके लिए। यदि आप देखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम जो चल रहे हैं ना, तो आपको मैक्सिमम टाइम एसिडिटी होती होंगी, प्रॉब्लम रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम रहते हैं, अनइजीनेस होगा, पल्पिटेशंस बढ़ते होंगे, छाती में धड़ धड़ बढ़ना शुरू होता होगा, अचानक से फियर भी आता होगा। ये सब प्रॉब्लम सफर कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं ना। किस वजह से? सिर्फ इसके वजह से। तो ये आपको रिमूव कर देना है। यदि आप निकाल देंगे तो पहला काम ये होगा कि आपको वो जो पुराने दिन है वो निकल गए आपके सिस्टम से, पुराने दिन की जो एनर्जीज है फॉरगिव करके निकाल दिया आपने। अब जो आपके साथ में वो व्यवहार कर रहे हैं अच्छा सा, तो अभी आप हैप्पी हो जाइए, हैप्पीनेस के साथ में उनके साथ में रहिए, क्योंकि अल्टीमेट तो हम लोग यही चाहते थे। अब जब ठीक है 10 साल बाद हुआ, 15 साल बाद हुआ, या 20 साल बाद हुआ नहीं तो सर, पर मुझे ऐसे लगता है कि वो एक इंटेंशन से अब हैप्पी रह रहे, जैसे पहले उन्होंने जो अपन नेचुरली रहते वो नेचुरल वे नहीं रहा ना वहाँ। अब जैसे एक मन मुटाव हो गया कि ठीक है बाबा, अभी उनको मुझे पता हो गया कि उनका नेचर क्या है, उनको कितना जमता है, उनको थोड़ा भी इधर का उधर बोले वाला जमता नहीं, तो मैं काम का ही बात करती हूँ ना। तो फिर वो अब अगर तुम फ्रेंडली रहे तो आदमी बोल भी देता, फिर से नॉर्मल हो जाता, लेकिन उनको वैसे जमता ही नहीं ना।
वो बहुत अच्छे से रह रहे, लेकिन मैं कभी कुछ बोलने जाऊँ तो मुझे मालूम है उनको जमेगा नहीं, ऐसा। तो ऐसा बोल रही थी मैं। हाँ वैसे ही कई बार होता है, कंडीशनल ही कुछ चीजें होती है, अनकंडीशनल पर हम लोग अभी संत नहीं बने हैं। पर कंडीशनल चीजें हैं कि ठीक है अभी चल रहा है चलने दीजिए, जो उनको पसंद नहीं है वो बात नहीं करेंगे, और चल रहा है चलने दीजिए, बट एटलीस्ट आप अपनी तरफ से फॉरगिव करके उनको मोकला कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारी चीजें रिलीज करना, वो तो उनका वो जरूरी है। यदि आपने वो कर दिया कुछ दिन के अंदर, आपको भी रिलैक्स होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। पर क्योंकि ये जो चीजें जो है ना, मुझे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद उस लेवल पे ना समझा पाओ और आप अग्री भी ना करें मेरे से, बट एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यू फॉरगिवनेस करते रहिए। एक पॉइंट आएगा जहां आप उन्हें स्वीकार करेंगे उनके अस्वीकार भाव के साथ। अब जो ये जो मैंने कहा है इसको मुझे समझाने के लिए शायद 1 घंटा लगे आपको, बट कोशिश कीजिए फॉरगिवनेस करते रहिए रोज, तो फिर आप आराम से अपनी लाइफ चलेगा सर। हैप्पी कर पाओगे, और ये जो फिजिकल प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। चलेगा चलेगा। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। ओके, चलिए कल मिलते हैं हम लोग 5 बजे। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ सभी विभुजन को बहुत अच्छा अनुभव रहा आज, और ये अनुभव को हम कंटिन्यू रखते हैं। कल और परसों बहुत सारी और बातें पता चलेगी, बहुत और अनुभव मिलेंगे, पर हमें अपनी इस यात्रा में अपने बने रहना होगा, क्योंकि एक ही सेशन या एक ही बार में हम सब जानकारी या सब अनुभव नहीं मिल सकता हमें। एक-एक दिन हम जैसे जीवन का गुजारते हैं, हमें अनुभव मिलते जाते हैं। तो आप इन सब सेशन से जुड़े रहिए, और आपको और भी चीजें इसकी जब परतें खुलेगी तो आपको और कई सुंदर-सुंदर बातें समझ में आएगी, और अपने जीवन से आप उसे जोड़ पाएँगे। एक संस्कृत में एक श्लोक है, उसके साथ मैं यह सेशन को विराम देना चाहूँगी। आज विभो ग्रुप में भी डाला है पूजा जी ने, क्षमा बलम शक्तानां भूषणं क्षमा, क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न सिद्ध्यति। भावार्थ है उसका, क्षमा निर्बलों का बल है, क्षमा बलवानों का आभूषण है, क्षमा ने इस विश्व को वश में किया हुआ है, क्षमा से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता भला। तो इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा, प्रणाम, आत्मा नमस्ते सर, बहुत-बहुत धन्यवाद इस सेशन में आकर सभी को थैंक यू क्षमा के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद सर। सो मच। थैंक यू। थैंक यू। रानी बहुत दीदी बहुत एक वाक्य धन्यवाद। है, रानी दीदी संस्कृत में और एक वाक्य भी है, क्षमा वीरस्य भूषणम। यस यस यस, बिल्कुल, बहुत सुंदर। वीरों मुझे का याद आ गया। मुख्य अलंकार है क्षमा। तो हाँ जी जी जी, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, किसी को माफ करना है, तो बिल्कुल सही बात कही आपने। धन्यवाद सभी लोग। तो हम लोग फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने वाले हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अपना इस सेशन के बारे में फीडबैक जरूर से ग्रुप में दें, ताकि और लोग प्रेरित होकर सेशन को ज्वाइन कर सके, है ना? थैंक यू।